कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2D डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए, ठीक है, ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए, ठीक है, के शून्यक पी एक्स क्या है, एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी, ठीक है। तो उसके शून्यक जो क्यू एक्स के शून्यक है और पी एक्स के शून्यक किन ए और बी के किन मानों के लिए दोनों के शून्यक सेम है। और फिर दूसरी बात ये निकालना है कि अब ये पी एक्स का तो पावर 5 है तो इसके 5 शून्यक मिलेंगे और इसके पावर 3 है तो इसका मैक्सिमम शून्यक 3 होगा। तो दो ऐसे शून्यक मिलेंगे ना जो पी एक्स के तो होंगे लेकिन क्यू एक्स के नहीं होंगे, तो उनकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब इसका शून्यक है, बोला है कि इसके जो शून्यक है इसके भी है, तो जाहिर सी बात है जब हम पी एक्स को क्यू एक्स से भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, ठीक है। तो भाग देते हैं हम लोग। जो क्यू एक्स है वो है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए से भाग देना है किसको, x के पावर 5 पी एक्स जो है हमारा माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस b, ठीक है, ये है। तो पहले ये x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो इसको 5 बनाने के लिए पहले तो x स्क्वायर से एक बार गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। तो x के पावर 5 बन गया यहाँ और प्लस का 2x के पावर 4 और प्लस ax स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस का प्लस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस साइन के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये देगा 3x के पावर 4 और फिर ये माइनस 4x क्यूब इसी तरह रहेगा और फिर प्लस माइनस ax स्क्वायर ये वाला और प्लस का 3x स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच्चे बनने का माइनस 3x के पावर 4, ठीक है, और फिर माइनस 6x क्यूब और प्लस माइनस 3x, ठीक है, 3x का इसके साथ करेंगे तो माइनस 3x। अब घटाने पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट, ये प्लस का 6x क्यूब है, ये माइनस का 4x क्यूब है, तो प्लस का 2x क्यूब बचेगा हमारा और फिर माइनस का ax स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर और ये प्लस का 3ax ये बचा। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारा, प्लस का 3x बचा है और प्लस का b, ये दो चीजें बची थी तो हम लोग लिख लिए। तो अब कितने बार में जाएगा, प्लस के 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2x क्यूब ये हो गया और प्लस का 4x स्क्वायर, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्लस 2a। अब जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे माइनस का ax स्क्वायर इसी तरह रहेगा और यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है और यहाँ प्लस का 3x स्क्वायर है, तो एक बचेगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 चला गया 1 और साइन ऑफ ग्रेटर लगता है तो 4 के साथ जो साइन है वो साइन लग गया। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारा, प्लस 3ax बचा है और प्लस 3x बचा है और प्लस का b ये वाला और यहाँ पे बचा है माइनस का 2a, ठीक है। हम लोग जब घटाएं तो ये कट गया, फिर सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब यही शेषफल बचा है क्योंकि अब यहाँ पावर 3 हो गया, अब तो जाएगा नहीं, यही शेषफल बचा है। अब जब यही शेषफल बचा है, अब यही शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि इसका शून्यक जो इसका शून्यक बराबर है, तो जाहिर सी बात है इसको जब इससे डिवाइड करेंगे शून्यक 0 आना चाहिए, ठीक है, शेषफल जो है 0 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अब जो हमारा ये माइनस ax स्क्वायर है और माइनस x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3x प्लस b माइनस 2a,
ये जो हमारा शेषफल बचा है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, माइनस भी ले लेते हैं, तो बचता है यहाँ a है और प्लस 1, और प्लस का यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लें तो a प्लस 1, और यहाँ पे प्लस का 1 ले लेते हैं, या इसी तरह लिख लें प्लस लगा के b माइनस 2a बराबर हमारा है 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग गुणांकों की तुलना करेंगे। ठीक है, गुणांकों की तुलना, क्योंकि हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x और प्लस 0। ठीक है, ऐसा लिखने का कारण क्या है कि गुणांक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, ये 0 भी आएगा, 0 है, कोई मतलब तो है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, अब जब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस a प्लस 1 है। ठीक है, माइनस a प्लस 1 है और बराबर 0 है, क्योंकि यहाँ 0 है और इसका गुणांक यहाँ माइनस भी है, तो माइनस a प्लस 1 है। और फिर यहाँ पे क्या है, x का गुणांक 3a प्लस 1 है और यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बना, एक ये बना, और फिर जब इसका इसके साथ करेंगे तो b माइनस 2a बराबर 0। ठीक है, अगर ये थर्ड मान लेते हैं तो इन तीनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक अगर हम लोग ले लेते हैं, अगर पहला ही लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि a प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, माइनस किधर भेज दिए, या दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 0 0 ही रहेगा। तो a प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या देगा, a बराबर माइनस का 1। ठीक है, a बराबर माइनस का 1, तो a बराबर हमें मिल गया माइनस का 1, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 से a इज इक्वल टू माइनस 1 अगर इस इक्वेशन में रख दे, इक्वेशन 3 में, तो हमें b का मान पता चल जाएगा। तो समीकरण 4 से a इज इक्वल टू माइनस 1 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, अब 3 में जब रखेंगे तो b माइनस 2 इंटू माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 1 रख दिए, तो b माइनस 2 और a की जगह पे माइनस 1, तो ये हो गया b और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 बराबर 0, तो b बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, तो a और b हम फाइंड कर चुके हैं, a और b फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, अब देखिए हम लोग ऐसे लिखते थे ना कि px को हम लोग लिखते थे px बराबर वही भाज्य बराबर भाजक, मतलब qx गुणे भागफल gx और प्लस शेषफल rx, ऐसा लिखते थे। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो अब px को हम लोग qx इंटू gx, अब gx हमारा क्या है, ये हमारा भागफल यही है, तो सॉरी ये भागफल हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा भागफल है, तो यही एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब इसी से जब गुणा करेंगे तभी ना जाके हमारा जो qx और gx मिल के हमारा px दे देगा। तो यही ऐसा बहुपद है जो एक्स्ट्रा है, तो इसी का शून्यक निकाल देंगे, तो यही शून्यक जो होगा जो px का होगा, लेकिन qx का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, भागफल जो आया है वही एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम लोग इसको लिखते थे px बराबर qx प्लस gx प्लस rx। ठीक है, तो हमारा जो भागफल है वही एक्स्ट्रा है, और भागफल का ये शून्य हमें निकालना है। जो हमारा भागफल आया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि जो हमारा qx है उसमें अगर gx मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमारा px आएगा, तो यही एक्स्ट्रा बन जा रहा है, तो इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक के लिए क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिनको जोड़ने पे हमारा माइनस साइन के साथ 3 बने और गुणा करने पे 2,
तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1 गुणा करेंगे तो हमारा प्लस का 2 बनेगा, और जोड़ देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसको ऐसे दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, फैक्टर कर रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, बराबर 0। अब यदि इफ x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1, और यदि x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर 2। ठीक है, तो ऐसे दो शून्य कौन से हैं? x बराबर 1 और 2 ऐसे दो शून्य है जो px के तो हैं लेकिन qx के नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि एक बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 का एक गुणनखंड x माइनस 3 है। ठीक है, का एक गुणनखंड जो है x माइनस 3 है, या ये कह लें कि इसका जो जिस x माइनस 3 से भाग दिया जाता है। ठीक है, x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो है 21 बचता है। ठीक है, इस वाले बहुपद को x माइनस 3 से जब भाग देते हैं तो शेषफल 21 बचता है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है पहला, और भागफल। ठीक है, और फिर क्या ज्ञात करना है कि जो एक दूसरा बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 18 जो है, इसका हम लोगों को शून्य निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन बोला ही है कि x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल जो 21 बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे किसको? इस वाले बहुपद को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और ये हम लोग लिख लिए ये इसी तरह। ठीक है, जो हमारा बहुपद था और इससे भाग देना है। तो पहले बार एक्स स्क्वायर से जाएगा तो यहाँ एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर। अब जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर बचेगा क्योंकि प्लस का ये भी है प्लस का ये भी है, और प्लस का kx के 5x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बचेगा प्लस का 5x स्क्वायर और प्लस का 5x इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 15x। ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, और यहाँ पे बचा प्लस का 15x प्लस का kx और प्लस का ये वाला 3। तो अब एक बार और जाएगा, प्लस के 15 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो ये 15x। ठीक है, और माइनस का ये 45। ठीक है, अब हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा क्या है हमारा प्लस का kx इसी तरह है, और ये प्लस का कितना है 3 और ये प्लस का 45 तो प्लस का 48। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो यही जो शेषफल है, यही शेषफल किसके बराबर है हम लोग के? 15 है। तो एक बार इसमें और जाएगा क्योंकि अभी और जा सकता है, तो प्लस का k से जाएगा। ठीक है, तो kx और प्लस का माइनस का 3k, ये हो गया। जब k से मल्टीप्लाई किया हम लोग तो kx हो गया ये, और k इंटू 3 माइनस का 3k आ गया। ठीक है, माइनस के साइन के साथ, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट। अब ये बचा है प्लस का 3k और प्लस का 48, तो अब जाएगा नहीं। अब यही शेषफल क्या है हमारा प्रश्नानुसार? यही जो शेषफल हमारा बचा है 3k प्लस 48, यही बराबर है किसके? 21 के। तो 3k इज इक्वल टू 21 माइनस 48, ये दे देगा माइनस का 27। 3k इज इक्वल टू k इज इक्वल टू माइनस का 27 बाई 3। जब सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू माइनस का 9। तो पहला काम तो हो गया हमारा, k का मान निकालना था जो हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें k निकालनी है। अब इसका शून्यक हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी पावर 3 है, ये भी सेम है, और यहाँ तक तो दोनों का सेम है, यहाँ तक तो दोनों का सेम है, बस यहाँ 3 है और यहाँ 18 है। ठीक है, तो पहला जो इसका शून्यक होगा
पहला जो शून्य का x माइनस 3 जो इसमें इसका अगर एक भाग इससे भाग देने पे शेषफल जो 21 बचता है, तो जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो हमारा यही इसका एक शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि k का मान तो वही है, क्योंकि पावर 3 वाला जब रहता है तो हीट एंड ट्रायल से पहले करते थे। ये हमारा जो दिया है k, पहले k का मान इसमें रख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो k इज इक्वल टू माइनस का 9 रखने पर इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू माइनस 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का k, और k की जगह पे माइनस 9 रख दिए, ठीक है, और इंटू एक्स, ठीक है, k की जगह पे माइनस 9 और इंटू एक्स, तो माइनस 9x हो गया, और प्लस का 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18। तो अब हमें इसका शून्यक निकालना है, ठीक है, इसका शून्यक निकालना है। तो x इक्वल टू पहले हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 3 रखने पर, तो इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे हीट एंड ट्रायल से, तो ये 27 हो जाएगा 3 का क्यूब, और प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9 इंटू 3 और प्लस का 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27, ठीक है। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो गया 27 और ये प्लस का 18 माइनस का 27 माइनस का 18, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस से, तो 0 आ गया। तो मतलब पहला शून्य किसका क्या है, x इक्वल टू 3 है हमारा, ठीक है, पहला शून्य का x इक्वल टू 3 मिल गया। अब 2 शून्य और मिलेंगे, इसके 3 शून्य होंगे तो 1 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें भाग दें, ठीक है, x माइनस 3 से भाग देंगे तो शेषफल वही बचेगा, क्योंकि पावर तो दोनों का सेम ही है, यहाँ तक और यहाँ तक, बस यहाँ 3 है और यहाँ 18 है, तो भागफल जो इसका आया था वही भागफल इसका भी आएगा। तो इसका जो भागफल आया है हमारा यही आया है। इसमें अगर हम भागफल में रखते हैं, ये जो भागफल हमारा आया था इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में k इज इक्वल टू माइनस 9 रखने पर, जो हम लोग k का मान यहाँ निकालें वही रख रहे हैं इसमें। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 15 माइनस का 9, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 बचा, ठीक है। और इसका शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करेंगे, ठीक है, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। 5 को ऐसे 2 पार्ट पे डिवाइड किए, जिनको जोड़ने पे 5x है और गुणा करने पे 6 है, तो 3 इंटू 2 6। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। अब यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो और यदि x प्लस 2 बराबर, पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, यहाँ से x प्लस 3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो और यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, यहाँ से x बराबर माइनस का 3 आ गया, यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किए क्या इस क्वेश्चन में, जो पहले क्वेश्चन बोला था कि हमारा ये बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस 3 को जब x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 21 बचता है। तो हम लोग भाग दिए थे, तो हमारा जो शेषफल बचा था वो बचा था क्या, 3k प्लस 48, 3k प्लस 48। ये तो हमारा जो भाग दिया था तो ये बचा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये कितने के बराबर है, 21 के, तो ये 21 के बराबर कर दिए। और फिर जब सॉल्व किए हम लोग तो k इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। अब जब k इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया तो अब इस वाले समीकरण में रखे हैं जो हमारा ये वाला था, ठीक है, इसको 1 माने हैं हम लोग, तो 1 में हम लोग k इज इक्वल टू माइनस 9 रखेंगे क्योंकि हमें इसका शून्य निकालना है, तो k का मान रख दिए, तो हमारा
जब के का मान रखे तो ये बना। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसके 3 शून्य होंगे तो x बराबर 3 जो है इसमें रख रहे हैं, x बराबर 3 रख रहे हैं इसमें। तो हम लोग जब रखे तो हमारा जो है 0 आया था, तो मतलब x बराबर 3 क्या है, इसका एक शून्य है। तो पहला शून्य का x बराबर 3 मिल गया। तो अब जब हम लोग इसको भाग देंगे, फिर जब x बराबर 3 है तो x माइनस 1 इसका x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा। तो x माइनस 3 से इसको जब भाग देंगे तो भागफल हमारा ये बचेगा। ठीक है, जो बचा था उसका वही बचेगा। तो ये क्या, जो हमारा भागफल ये वाला बचा है, इसमें k इक्वल टू रखे मान, k का मान 9 माइनस 9, तो जब रखे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 माइनस 9, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यही जो भागफल है, यही इसका भी भागफल आएगा जब भाग देंगे हम लोग तो। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब इसका ये एक द्विघात बहुपद है और इसका हम लोग को शून्य निकालना है। जिसको शून्य के निकालने के 2 तरीके थे, एक सीधाचार और एक फैक्टर। तो हम लोग गुणनखंड किए हैं, 5 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किए, जिसको जोड़ने पे 5 है और गुणा करने पे 6। तो 3 और 2 5 और 3 इंटू 2 6। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिए तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा है और यहाँ प्लस का 2, तो x प्लस 3 x प्लस 2। अब यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। तो इसके 3 शून्य क्या है, 3 माइनस 3 और माइनस 2 है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पे खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो हमारा है द्विचरों से संबंधित समीकरण जो रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ठीक है, तथा इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।